आप कुछ करेंगे, एक आज करेंगे, फिर इसके बाद एक होमवर्क के लिए होगा। तो नेक्स्ट पार्ट है इसका। अच्छा आप खुद बता दीजिए, मैं थर्ड सेकंड कराऊं, थर्ड कराऊं या फोर्थ कराऊं? सेकंड चलिए थर्ड पार्ट। एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। देखिए एक बात ध्यान में रखिएगा, ये सारे के सारे टर्म्स प्लस में है, ठीक है। अंडरस्टूड है कि आपको माइनस की कोई वैल्यू ही रखनी पड़ेगी, ठीक है। जब सब के सब पॉजिटिव हो तो नेगेटिव कोई भी नंबर रखे तो नेगेटिव वाला रखेंगे आप। प्लस का रखा फायदा होगा, प्लस का रखोगे तो प्लस में रहेगा, प्लस इसकी जगह आपने +1 रखा तो सोच लो आप, तो अल्टीमेटली पूरा का पूरा प्लस में ही तो रहेगा। जीरो आएगा कब? जीरो कब आता है? जब प्लस माइनस होता है। तो -1 से स्टार्ट करके देखते हैं। लेट करा आपने, x -1 है, ठीक है, ये लेट करा आपने, तो -1 का क्यूब प्लस 13 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 32 इंटू -1 प्लस 20, ठीक है। -1 का क्यूब -1 ही होता है, -1 का स्क्वायर +1 की मल्टीप्लाई 13 में करिए आपने, 13 ही आएगा। यहाँ पर ये दोनों मल्टीप्लाई हुए, माइनस का 32 आ गया ये, ठीक है, और प्लस का 20 बचा। तो -1 माइनस का 32 माइनस का 33 प्लस का 13 प्लस का 20 प्लस का 33 सेम आ गए 0। पहली बारी में आपका आंसर 0 आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है इसके अंदर ही, इसी का पार्ट कि जो नंबर आपने रखा है उसको इधर लेकर आना है। तो x + 1 = 0, ठीक है। आपको फैक्टर मिल गया, x + 1 फैक्टर मिल गया। अब इस पॉलिनोमियल को सेम इसी प्रोसीजर से हम डिवाइड करके देखेंगे। एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20 इज डिवाइडेड बाय x + 1, ठीक है। तो x + 1 यानी फर्स्ट टर्म है यहाँ पर x क्यूब और बाहर है x। अगेन सेम प्रोसीजर, x क्यूब डिवाइडेड बाय x, क्या बचेगा? x स्क्वायर। x स्क्वायर आपने ऊपर लिखा, मल्टीप्लाई करा, एक्स क्यूब आएगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का एक्स स्क्वायर आएगा, ठीक है जी। साइन चेंज करेंगे, कैंसिल करेंगे, प्लस का 13x स्क्वायर और माइनस का x स्क्वायर। 13 में से 1 गया 12x स्क्वायर, फिर नीचे कॉपी कर लीजिए इनको, 32x और प्लस का 20, ठीक है। अब फर्स्ट टर्म क्या है? 12x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x, कितना बचा? 12x। और 12x आपने ऊपर लिखा, मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करेंगे 12x स्क्वायर आएगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 12x आएगा, साइन चेंज करेंगे, कैंसिल करेंगे। हमेशा पहली बारी के अंदर फर्स्ट टर्म कटेगी, दूसरी बारी में दूसरी कटेगी, फिर थर्ड स्टेप के अंदर दोनों की दोनों कट जाएंगे, यानी एक ये खत्म, यहाँ पर ये खत्म, अगली बारी में ये दोनों खत्म। प्लस माइनस माइनस 32 माइनस 12 20x प्लस का 20 नीचे कॉमन, मतलब कॉपी कर दिया। अब फर्स्ट टर्म क्या है? 20x, ये तो फर्स्ट टर्म क्या है? x, कैंसिल करा 1, प्लस का 1 आपने यहाँ लिखा, ठीक है। इस +1 से दोनों को मल्टीप्लाई करा, सॉरी माय मिस्टेक, 20 यहाँ लिखा आपने, तो 20x प्लस का 20, साइन चेंज करेंगे, कैंसिल कैंसिल 0, ठीक है। मैंने क्या बोला था?
पहली बारी में एक टर्म कैंसिल होगी, अगली बारी में एक टर्म कैंसिल होगी और तीसरी बारी के अंदर दोनों टर्म खत्म, रिमाइंडर 0 आ गया। और ये ऑलरेडी हम पहले भी मालूम कर चुके हैं। अब कौन सा स्टेप हो गया आपका? स्टेप नंबर 1 सब्स्टिट्यूशन करके देखा आपने, फैक्टर ढूंढा। स्टेप नंबर 2 लॉन्ग डिवीजन मेथड कर लिया। स्टेप नंबर 3 स्प्लिटिंग का मिडिल टर्म qx क्या निकल कर आया? x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20। ठीक है, फैक्टर ढूंढने का तरीका लास्ट और फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने पर 20। फिर कौन सा साइन देखना है? इसी 20 का साइन देखना है, प्लस का साइन है। तो मल्टीप्लाई करने पे 20 आए, 20 आए और प्लस करने पर 12 आए। कौन से दो नंबर ऐसे? 20 कब कब आता है भाई? 4 और 5 को मल्टीप्लाई करना, 20 आएगा, प्लस करना, 12 आ रहा है, 10 और 2। 20 तो बहुत तरीके से आता है, 1 इंटू 20 करके आता है, लेकिन प्लस करने पर 20 नहीं आएंगे, ये दोनों मिलकर 21 हो जाएंगे। 2 इंटू 20 होता है, 4 इंटू 5 होता है, ठीक है, 5 इंटू 4 होता है और 10 इंटू 2 होता है। अब इसमें कौन सा फैक्टर हमें मिलेगा जो हमारी इस कंडीशन को फुलफिल कर दे? ये इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 20 आ रहा है और प्लस करने के बाद 12 आ रहा है। तो फर्स्ट टर्म एज इट इज, लास्ट टर्म एज इट इज और बीच वाले को स्प्लिट कर दिया, इसलिए इसका नाम है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। 10x प्लस 2x पेयरिंग करिए आपने, x कॉमन लिया, x प्लस 10 बचा, यहां पर 2 कॉमन है ना। 2 के टेबल से ये भी जाता है, ये भी जाता है। 2 के टेबल से कब जाता है? 1 जा पे तो x बचा, ये कब जाएगा? 10x। सेम आ गया दोनों फैक्टर, तो x प्लस 10 इनको कॉपी कर लिया और x प्लस 2 को साथ कर दिया। स्टेप नंबर 3 खत्म। लास्ट स्टेप क्या होगा? तो आप किस तरह से लिखेंगे? x क्यूब प्लस 12x x क्यूब प्लस 13 x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20 इक्वल्स टू पहला फैक्टर जिससे डिवाइड दिया आपने x प्लस 1। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से दो आंसर जो है x प्लस 2 और x प्लस 10। ठीक है, ये जस्ट इसके नीचे आएगा, जगह छोटी पड़ रही थी इसलिए साइड में लिखा है। बताइए, अब एक क्वेश्चन आप करेंगे, कोई सेकंड पार्ट कर ले, कोई फोर्थ पार्ट कर ले, बाकी यहाँ पर बैठकर करेंगे आप। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज पूरी आइडेंटिटी बेस्ड एक्सरसाइज, वो आइडेंटिटीज तो ऑलमोस्ट आप 7th 8th में पढ़ चुके हैं, कुछ फर्दर कुछ नहीं आएगी। ठीक है, पहले इस पर डिस्कस कर लेते हैं, इस तरह से आप लोगों का रिकैप भी हो जाएगा, ये रिकॉल। ठीक है, फिर इसके ऊपर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। और भी है x प्लस a x प्लस b, x स्क्वायर x प्लस b इंटू x प्लस x स्क्वायर प्लस माइनस a प्लस b x प्लस ab। अभी रिसेंटली मैंने ग्रुप के अंदर ये आइडेंटिटी में डाली थी, अगर आप लोगों ने देखा ना हो प्लीज देख लें। जो कुरान सेंटर का ग्रुप है जिसमें आप सब हैं, आप है इसमें? सर हम तो नहीं है, चलिए बता देगा मैं देखता हूँ। चलिए a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी, ये ऐसी आइडेंटिटी है जो बहुत यूज होती है, बहुत ही यूज होती है। अभी चैप्टर 1 में भी स्टार्ट करिए, और हमने जब करा था रेशनलाइजिंग उसमें भी था ये, इस चैप्टर में भी है और आने वाले चैप्टर्स में और आने वाले सालों में भी बहुत यूज होगी है। a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर। अच्छा, बहुत से जगह पर 2a भी पहले लिखा जाता है और b स्क्वायर बाद में, हालांकि वही स्टैंडर्ड है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। बट याद रखने के लिए, स्टूडेंट से याद नहीं होता
भूल जाते हैं, इसलिए स्क्वायर वाले दोनों पहले लिख दो, बाद में ए बी, ठीक है। हालांकि ये बीच में है और ये लास्ट में है। अगर आप 11th क्लास का टॉपिक है बाइनोमियल थ्योरम, ये उसमें बताई गई है कि आइडेंटिटी किस तरह से बनी है, उसका पूरा एक प्रोसीजर है। a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए, इसलिए इसको याद लर्न करने का अच्छा तरीका होता है कि दोनों प्लस के हैं, ये बाद में ये प्लस ये माइनस, ठीक है। a प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। इसी से दूसरा फॉर्मूला बनता है, इसी से बनता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। ये फॉर्मूला कहां से आया? इन दोनों से, इन दोनों में 3ab कॉमन है, ठीक है। ब्रैकेट में यहाँ पर a रह जाएगा और यहाँ पर b रह जाएगा। ये फॉर्मूला कुछ नया नहीं है, बेसिकली यही फॉर्मूला। माइनस वाला a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। इसी से दूसरा फॉर्मूला बनता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a इंटू में a माइनस बी, ठीक है जी। a क्यूब प्लस बी क्यूब, स्टूडेंट मोस्टली स्टूडेंट इन चारों आइडेंटिटी से बड़ा कंफ्यूज होते हैं। इस वाली आइडेंटिटी को इसमें घुसा देते हैं, इस वाली को इसमें घुसा देते हैं। ऐसा आप लोगों को नहीं करना, ये सेपरेट क्यूब से याद रखना, ये होल क्यूब है। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब, a प्लस बी इंटू दूसरा ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। बुक के अंदर माइनस ए बी पहले, बी स्क्वायर बाद में, वही तरीका है, बट याद रखने के लिए इसको सीक्वेंस में बनाया जाता है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, देखो कितना सिमिलर है। ए माइनस बी प्लस की जगह माइनस हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए, ये प्लस का माइनस हो गया, माइनस का प्लस हो गया, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये भी आइडेंटिटी बहुत यूज होती है, ठीक है। और आइडेंटिटीज भी है बट वो डिलीटेड है, फिर भी हम एक आध क्वेश्चन कर लेंगे बाद में। तो आना तो सबको चाहिए ना। मैं अब डिलीटेड है इसका मतलब ये कोई कि लाइफ में आप दोबारा को कभी पढ़ोगे नहीं। आपने 11th 12th वाला बैच ले लिया, खुदा ना खास्ता थोड़ा मुश्किल है आप लोगों के लिए, ठीक है जी। तो सारी आइडेंटिटी से आप बहुत थ्रू होना जरूरी है। इसके बाद इनका लर्न करना बहुत जरूरी है। लर्न नहीं करेंगे तो आपको आइडिया ही नहीं होगा कि किस क्वेश्चन में कौन सी आइडेंटिटी लगनी है। सर फर्स्ट आइडेंटिटी तो x स्क्वायर प्लस a प्लस सर कुछ आइडेंटिटीज क्वेश्चन में भी है। कौन सी? जैसे ये सर a प्लस बी वाली जो है, a क्यूब प्लस बी क्यूब वाली है। a क्यूब प्लस बी क्यूब अलग है इसमें? नो सर, मतलब ये क्वेश्चंस में दे रखी है अलग से, जो आइडेंटिटीज वाला हिंट दे रखा होगा ना। यस सर, एग्जाम में हिंट कोई मिलेगा। ये प्लस ले लीजिए, ये लीजिए बस, उससे भी आंसर आ जाएगा। 10th क्लास के अंदर माइनस से सॉल्व किया जाता है, वो लिख दी थी मैंने। अब क्वेश्चन को देखते ही आपको आइडिया हो जाएगा। ये तभी होगा, तभी मुमकिन है जब आप कोई लर्न होंगे अच्छे से। क्वेश्चन तब देखेंगे आपको आइडिया हो जाएगा कि इस वाली आइडेंटिटी सॉल्व होगा, ठीक है। अब जैसे कि x प्लस 4 इंटू x प्लस 10 है, तो देखो इसको देखो और इसको देखो। x तो अपनी जगह पर मौजूद है, x की जगह कौन प्लेस ले रहा है? a की जगह कौन प्लेस ले रहा है? 4। b की प्लेस पर क्या है? 10। आइडेंटिटी क्या कहती है? भाई x स्क्वायर कर दो, ठीक है, प्लस कर दो इन दोनों का सम 4 प्लस 10 इंटू में x कर दो, ब्रैकेट के बाहर है ना, और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो।
ठीक है, 4 into 10। तो फाइनली इसका आंसर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 40। अब देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया कि बन गया ये। इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करोगे दो आप फैक्टर आएंगे कि नहीं आएंगे, यही होंगे। ये इनवर्स प्रोसेस है, ठीक है। क्वेश्चन को देखते ही आपको आइडिया हो जाएगा। y स्क्वायर माइनस 3/4 y स्क्वायर प्लस 3/4 3/2 है शायद, 3/2। सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए अंदर स्क्वायर है, उसको आप एक सेकंड के लिए नेगलेक्ट कर दीजिए। तो y माइनस 3/2 y प्लस 3/2 सब समझ लीजिए आप, ठीक है। तो a प्लस बी a माइनस बी a माइनस बी a प्लस बी, आगे पीछे हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको देखिए और इसको देखिए, है दोनों सेम। आइडेंटिटी क्या कहती है, ए स्क्वायर, ए हमारे लिए क्या है वाई स्क्वायर, मतलब ये ए है। फॉर्मूला क्या कहता है, ए स्क्वायर स्क्वायर कर दो माइनस बी स्क्वायर 3/2 का स्क्वायर कर दो इज इक्वल टू पावर की पावर क्या हो जाती है मल्टीप्लाई, y की पावर 4 हो गई माइनस 3 का स्क्वायर, तो आंसर आ गया। फॉर्मेशन ऑफ आइडेंटिटी, पहले आइडेंटिटी जैसा बनाओ, दिखने में आइडेंटिटी लगे तब अप्लाई करो। तो एक बेस बनाना होता है हमें, देखो यहाँ पर बेस जो है ना वो x है, ये फिक्स है, a और b चेंज है, ठीक है। तो हम 103 को लिख सकते हैं 100 प्लस 3 और 100 प्लस 7। अब बन गई आइडेंटिटी जैसा फर्स्ट वाली। फर्स्ट एक्सरसाइज और फर्स्ट आइडेंटिटी क्या बोलती है, x का स्क्वायर कर दो, x हमारे लिए क्या है 100, फिर a और b को मल्टीप्लाई कर दो, प्लस कर दो, प्लस करने पर कितना आएगा 10, और फिर x से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस करके x से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस करने पर कितना आ रहा है 10, मल्टीप्लाई किससे करना है हमें x से, ये x हमारे लिए x ये है, फिर a और b को मल्टीप्लाई कर दो 21। अब इसको सॉल्व कर लेगा, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। चलिए आई होप तो फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट हो जाएंगे, दो तो मैंने सामने कर दिए आपके। थर्ड सेकंड क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट पार्ट मैंने बता दिया आपको, दोनों पार्ट कर लेंगे आप। थर्ड क्वेश्चन पर आ जाए, कॉपी करने के लिए थर्ड पार्ट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय 100, ठीक है जी। आप कंपेयर करके देखिए कौन सी आइडेंटिटीज को मैच कर रही है। सेकंड वन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पहले स्क्वायर जैसा उसको बना लो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई बाय 10 का होल स्क्वायर कर दिया आपने। स्क्वायर वाई को ऊपर स्क्वायर का, या 10 का स्क्वायर है ना, ऊपर नीचे स्क्वायर होगा, कॉमन ले लिया मैंने। अब पूरी की पूरी ये बी है, तो आप इसको किस तरह से एक्सप्रेस करेंगे, a प्लस बी a माइनस बी। क्या दिक्कत है इसके अंदर, आगे फैक्टर्स होगा। देखो सारे क्वेश्चंस आप ध्यान से पढ़ेंगे, आपको एक चीज नजर आएगी, इवेल्युएट करना, फैक्टराइजेशन करना, ये फैक्टर्स है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का हमने हमारे सामने क्वेश्चन आया था, उसमें भी फैक्टराइजेशन लिखा हुआ था। हमने जब क्यूबिक वाला क्वेश्चन करा, इससे पहले वाला लॉन्ग डिवीजन मेथड भी सॉल्व करा हमने, उसमें भी फैक्टराइजेशन लिखा हुआ था। फैक्टराइज इसमें भी फैक्टराइज लिखा हुआ था। तो आइडेंटिटी का यूज करना भी फैक्टराइज ही कराता है।
ठीक है जी। तो थर्ड क्वेश्चन का आपने थर्ड पार्ट पूछा है, और क्वेश्चन पूछना है? नो सर। डोंट वांट टू आस्क। क्वेश्चन नंबर 4 का कोई सा भी एक पार्ट सॉल्व करवाइए, सब सिमिलर है। हरी आप 6th वाला एक्सपेक्टेड। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 6, 1/4 a माइनस 1/2 b प्लस 1 का होल स्क्वायर। 3 टर्म्स है, 3 टर्म्स का होल स्क्वायर है। जितनी भी आइडेंटिटी उठाकर देख लीजिए, सिर्फ अकेली आइडेंटिटी ऐसी है जिसके अंदर 3 टर्म्स का होल स्क्वायर होगा, वो सिर्फ अकेली ये है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस जो हम जो कर रहे हैं इस एक्सरसाइज के अंदर, ये है एक्सपेंडेड फॉर्म। याद रखिएगा, जितनी भी राइट साइड पे लिखी हुई है सारी की सारी एक्सपेंडेड फॉर्म है। तो लेफ्ट हैंड साइड वाली क्या कहलाएगी? हाँ, उसको फैक्टर, वो जो आंसर आते हैं उसको फैक्टर्स बोलते हैं। ये समराइज फॉर्म है, समेट कर आपको छोटा करना है, कुछ को छोटे को बड़ा करना है, एक्सपेंड करना है। और जब क्वेश्चन नंबर आप 5 देखेंगे उसमें एक्सपेंडेड फॉर्म है, उनको समेटना है। ठीक है, जब समेटेंगे तो ये लेफ्ट हैंड साइड वाली बनेगी। अभी हमारे पास जो हमने ये वाला क्वेश्चन करा है, मैंने अभी जो रफ करा है, ये एक्सपेंडेड फॉर्म थी या नहीं थी? आपने समेट का क्या लिखा है? ऐसा लिखा। तो दोनों ही तरह के क्वेश्चन मिलेंगे आपको। कभी एक्सपेंडेड फॉर्म मिलेगी, समराइज फॉर्म बनानी होगी, कभी समराइज फॉर्म दे रखी होगी, एक्सपेंडेड फॉर्म बनानी पड़ेगी आपको। अब ये कौन सी फॉर्म है? समराइज फॉर्म है। ये सिमटी भी है, फैलाना है। ठीक है, तो ए ये है, बी ये है, सी ये है। फॉर्मूला क्या कहता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए, जिस तरह से मैं लिख रहा हूं ना, उसको ऑब्जर्व करिए। ऑब्जर्व करेंगे ना तो आगे वाले क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी। मैं किस तरह से लिख रहा हूं, माइनस को मैं इग्नोर नहीं कर रहा। प्लस सी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ca। देख रहा, मैंने हर एक टर्म जिसको मैंने